हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एमएससी फाइनल पेपर 6 के यूनिट 1 में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मिनरल कंपोजिशन और सेडिमेंट्री रॉक्स को स्टडी करेंगे। और इन कंपोजिशन की स्टडी के साथ इसमें इम्पॉर्टेंट मिनरल क्वार्ट्ज जो होता है उसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। मिनरल कंपोजिशन और सेडिमेंट्री रॉक्स से पढ़ते हैं तो इसको डिस्क्रिप्टिव पेट्रोलॉजी या पेट्रोग्राफी कहा जाता है। और सेडिमेंट्री रॉक से मिलने वाले मिनरल्स को दो ग्रुप के अंदर बांटा जाता है, एक डेट्राइटल और क्लास्टिक मिनरल जिनको एलोजेनिक मिनरल भी कहते हैं, और दूसरे केमिकल और नॉन क्लास्टिक मिनरल्स जिनको ऑर्थोजेनिक मिनरल भी कहा जाता है। डेट्राइटल मिनरल मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनरल्स हैं और इनकी अबुंडेंस 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। एक नेचर ऑफ सोर्स मिनरल, दूसरी रेजिस्टेंस टू एब्रेजन और तीसरी केमिकल स्टेबिलिटी। मिनरल कंपोजिशन की क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन की स्टडी को मॉडल एनालिसिस भी कहा जाता है। यह दो प्रकार से हो सकती है, एक बाय मेजरमेंट ऑफ एरिया ऑक्यूपाइड बाय वेरियस मिनरल्स, दूसरी बाय यूजिंग पॉइंट काउंटर फॉर काउंटिंग द नंबर ऑफ ग्रेन्स। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस में हम मिनरल की जब डिफाइन करते हैं तो कहते हैं कि मिनरल इंटरनली होमोजीनियस है, जो कि इंडिविजुअल भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ मिनरल्स के रूप में रॉक फ्रेगमेंट भी हो सकता है। मैट्रिक्स कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट से मिल के बनी होती है और ये मिनरल ग्रेन्स के कंपैरिजन में स्मॉलर साइज में होती है। सीमेंट माइक्रोक्रिस्टलाइन मटेरियल है जो कि इंटरनली होमोजीनियस है और मिनरल ग्रेन्स के चारों तरफ ओवरग्रोथ के रूप में डिपॉजिट होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट सबसे पहले फोक के द्वारा दिया गया 1968 में। उन्होंने मिनरल्स को दो ग्रुप के अंदर बांटा है, एक टेरिजीनियस मिनरल्स जो मोटे रूप में डेट्राइटल मिनरल्स ही कहला सकते हैं। इसके अंदर क्वार्ट्ज, क्ले मिनरल्स, रॉक फ्रेगमेंट्स, माइका, हैवी मिनरल्स आदि मिलते हैं। दूसरे केमिकल मिनरल्स जिनको कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिका, सल्फेट्स, क्लोराइड सॉल्ट्स आदि के रूप में स्टडी करते हैं। एक और क्लासिफिकेशन ग्रिफिथ ने प्रपोज किया था जिसमें मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को एसेंशियल मिनरल्स जैसे क्वार्ट्ज, फेल्सपार, रॉक फ्रेगमेंट्स जैसे क्वार्ट्जाइट, शिस्ट, ग्रेनाइट इत्यादि, वेराइटल मिनरल्स माइका, क्लोराइट, एसेसरी मिनरल्स जैसे हॉर्नब्लेंड, ऑगाइट, एपेटाइट, टूरमेलिन, स्फेन, मैट्रिक्स माइका, क्ले मिनरल्स के रूप में, और सीमेंट सेकेंडरी मिनरल के रूप में बांटा गया है। इंपॉर्टेंट मिनरल्स और सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर जैसे आपको पहले ही बताया गया था कि सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल है क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज टेरिजीनियस फ्रैक्शन का करीब 35 से लेकर 50% तक हिस्सा होता है। यह डेट्राइटल मिनरल है लेकिन ये ओवरग्रोथ के रूप में ऑर्थोजेनिक भी मिल सकता है। जितनी भी इम्पोर्टेंट सीमेंट हैं वो सिलिशियस सीमेंट के रूप में जाने जाती हैं। क्वार्ट्ज एज ए मिनरल मोस्ट ड्यूरेबल मिनरल है क्योंकि इसकी हार्डनेस 7 होती है और इसके अंदर क्लीवेज नहीं मिलते हैं। केमिकली क्वार्ट्ज अनट्रास्टेबल है। यदि इग्नियस रॉक के एवरेज कंपोजिशन को देखा जाए तो उसमें क्वार्ट्ज की मात्रा 12 से लेकर 20% तक होती है, लेकिन ये अपनी ड्यूरेबिलिटी और केमिकल अल्ट्रा स्टेबल होने के कारण सैंडस्टोन के अंदर इसकी मात्रा 67 से लेकर 70% तक एवरेज मानी जाती है। क्वार्ट्ज हाई डिग्री ऑफ मैकेनिकल और केमिकल स्टेबिलिटी शो करता है और ये केवल कुछ ही कंडीशंस के अंदर मार्क्ड कोरोजन या राउंडिंग शो करता है। क्वार्ट्ज एक आइडल मिनरल है जिसके द्वारा नेचर ऑफ सोर्स और एनवायरनमेंट ऑफ डिपोजिशन को स्टडी किया जा सकता है, क्योंकि क्वार्ट्ज की डिफरेंट वैरायटीज़ एक पर्टिकुलर सोर्स ऑफ सेडिमेंट्स को इंडिकेट करती हैं। क्वार्ट्ज की स्टडी को 4 पैरामीटर्स में स्टडी किया जा सकता है। उनमें पहला है साइज़। यदि क्वार्ट्ज की साइज़ 1 मिलीमीटर डायमीटर से कम है या जनरली ये साइज़ 0.6 मिलीमीटर तक होती है तो इनको मोनोक्रिस्टलाइन ग्रेन कहा जाता है। इसके विपरीत यदि ग्रेन साइज़ 1 mm से ज़्यादा होती है तो उनको कंपोजिट या पॉलीक्रिस्टलाइन ग्रेन्स कहा जाता है। शेप इसका दूसरा पैरामीटर है। जनरली क्वार्ट्ज की शेप सब स्फेरिकल होती है जो कि माइक्रोस्कोप में देखने पर थिन सेक्शन में ये एनहेड्रल होती है। क्वार्ट्ज की एंड शेप जो होती है वो हमेशा उसकी मिनरल सोर्स मिनरल में मिलने वाली इनिशियल शेप का एक्सप्रेशन होती है। जनरली क्वार्ट्ज सी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के अलोंग स्लाइट एलोंगेशन शो करते हैं और यह एलोंगेशन क्वार्ट्ज की प्रिज्मेटिक हैबिट को बताता है। एलोंगेशन को भी प्रोवेनेंस के क्राइटेरिया के रूप में
यूज़ किया जा सकता है। ऐसा देखा जाता है कि मेटामॉर्फिक क्वार्ट्ज जो होता है वो इग्निस क्वार्ट्ज के तुलना में ज़्यादा एलोंगेटेड होता है। तीसरा पैरामीटर इसके अंदर है, उसको बोलते हैं इंक्लूजन्स। क्वार्ट्ज में इंक्लूजन्स जो होते हैं वो बहुत कॉमन होते हैं और इनको भी क्वार्ट्ज के प्रोवेनियंस के गाइड के रूप में यूज़ किया जा सकता है। मैकी ने 1896 में डेट्राइटल क्वार्ट्ज को 4 ग्रुप्स में बांटा था जो कि इंक्लूजन के आधार पर हैं। इनमें पहला होते हैं एसिकुलर, जिसमें रूटाइल नीडल्स होती हैं, या इर्रेगुलर, जिसमें फ्लूइड लेगुना होता है, जिसमें गैस बबल्स मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते। इस तरह के इंक्लूजन यदि क्वार्ट्ज से मिलते हैं तो वो क्वार्ट्ज के इग्नेस ओरिजिन को शो करते हैं। यदि यूहेड्रल फॉर्म में रेगुलर इंक्लूजन्स मिलते हैं तो वो मेटामॉर्फिक ओरिजिन के क्वार्ट्ज को शो करते हैं। क्वार्ट्ज इंक्लूजन लेस भी मिल सकता है। एक्सटिंक्शन चौथी प्रॉपर्टी है जो कि शार्प से लेकर वेवी तक बदलती रहती है। यदि क्वार्ट्ज पे कंसिडरेबल प्रेशर लगेगा तो वो हमेशा अंडुलेटरी एक्सटिंक्शन शो करता है, लेकिन ब्लैट और क्रिस्टी के मुताबिक अंडुलेटरी एक्सटेंशन जो है वो प्रोवेनियंस का अनरिलायबल गाइड है, इसको अकेले यूज़ नहीं किया जा सकता। क्वार्ट्ज का क्लासिफिकेशन उसके वेराइटल करैक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर होता है। हर एक ग्रुप एक प्रोवेनियंस को इंडिकेट करता है। क्रेनाइन 1942 ने क्वार्ट्ज का जेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया है जो कि टाइप ऑफ एक्सटिंक्शन, इंक्लूजन और उसके शेप के आधारित है। जेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ क्वार्ट्ज में क्वार्ट्ज के डिफरेंट टाइप्स हैं जिनको कॉमन प्लूटोनिक, यदि वो सब इक्वेंट हो, उसमें कुछ वैक्यूल्स हों, एक्सटेंशन स्ट्रेट और स्लाइटली अंडुलोज हो तो उसका सोर्स ग्रेनाइट होता है। वॉल्केनिक टाइप आइडियोमॉर्फिक मिले, नो इंक्लूजन, स्ट्रेट एक्सटेंशन, तब वो उसका सोर्स रायलाइट हो सकता है। लार्ज ग्रेन्स, अबुंडेंट वैक्यूल्स और स्ट्रेट टू अंडुलोज एक्सटेंशन, ये प्रॉपर्टी यदि मिलती है तो ये वेन क्वार्ट्ज है जिसका सोर्स कोई हाइड्रोथर्मल वेन हो सकती है। यदि इक्वेंट इंटरलॉकिंग ग्रेन्स मिलते हैं, वैक्यूल्स मिलते हैं और स्ट्रेट और स्लाइटली अंडुलोज एक्सटेंशन मिलता है तो ये रिक्रिस्टलाइज्ड मेटामॉर्फिक टाइप का क्वार्ट्ज होता है जो कि जिसका सोर्स क्वार्ट्जाइट होता है। सिस्टोज मेटामॉर्फिक टाइप जो होती है इसकी प्रॉपर्टीज़ में कंपोजिट ग्रेन्स मिलेंगे, एलोंगेट होंगे, माइका इंक्लूजन मिल सकता है और स्ट्रेट टू अंडुलोज एक्सटेंशन मिलेगा, तब उसका सोर्स शिस्ट रॉक होंगी। यदि लेंटिकुलर ग्रेन्स मिल रहे हैं जिसमें सूचर्ड कॉन्टैक्ट मिल रहे हैं, एलोंगेट है, कुछ वैक्यूल्स हैं और स्ट्रांगली अंडुलोज एक्सटेंशन है, तो ये स्ट्रेच्ड मेटामॉर्फिक क्वार्ट्ज है जो कि ब्रेक्शिया या मेलोनाइट के सोर्स के रूप में मिलता है। सेडिमेंट्री क्वार्ट्ज ऑर्थोजेनिक ओवरग्रोथ के रूप में भी मिल सकता है। क्वार्ट्ज के प्लॉटिंग के लिए डायमंड डायग्राम एक कॉमन मेथड है। इसके अंदर क्वार्ट्ज को 4 एपेक्सेस पे पॉइंट किया जाता है। एक अंडुलेटरी क्वार्ट्ज, दूसरा नॉन अंडुलेटरी क्वार्ट्ज, तीसरा पॉलीक्रिस्टलाइन क्वार्ट्ज, चौथा नंबर ऑफ क्रिस्टल यूनिट्स पर पॉलीक्रिस्टलाइन ग्रेन्स। इन चारों डायमंड्स के अंदर क्वार्ट्ज की जब प्लॉटिंग की जाती है तो वो डिफरेंट सोर्स को इंडिकेट करता है, जैसे लो रैंक मेटामॉर्फिक, हाई रैंक मेटामॉर्फिक, प्लूटोनिक, है ना। ये क्वार्ट्ज के बारे में अपन स्टडी कर रहे थे। अब नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसको पढ़ने से पहले हम जान सकते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है क्वार्ट्ज की। जैसे हम सभी जानते हैं कि क्वार्ट्ज बहुत स्टेबल है और काफ़ी लंबे समय तक वेदरिंग और इरोजन को प्रिवेल कर जाता है, सर्वाइव कर जाता है। क्वार्ट्ज का फेल्सपार प्लस अनस्टेबल रॉक फ्रेगमेंट के साथ रेशो जो होता है बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि मिनरल की सेडिमेंट की मिनरोलॉजिकल मैच्योरिटी के इंडेक्स के रूप में स्टडी कर सकते हैं। यदि मैकेनिकल ओरिजिन के सेडिमेंट्स में क्वार्ट्ज की मात्रा ज़्यादा है, फेल्सपार उसके मुकाबले कम है या अनस्टेबल रॉक फ्रेगमेंट्स कम हैं, तो वो सेडिमेंट फ्रैक्शन हाईली मिनरोलॉजिकली मैच्योर्ड है। यदि इसके कंपैरिजन में फेल्सपार की मात्रा ज़्यादा है, अनस्टेबल पार्ट्स ज़्यादा है, क्वार्ट्ज कम है, तो वो उन सेडिमेंट्स की मिनरोलॉजिकल इमेच्योरिटी को शो करता है। क्वार्ट्ज के बारे में इतना ही। अगले प्रेजेंटेशन में हम क्ले और हैवी मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।